So guys, let's discuss this question. Question is of assertion and reason, and the assertion given to us is that the luxury goods often have high price elasticity of demand. हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लग्जरी गुड्स के बारे में ये बोल रहा है। लग्जरी गुड्स कौन से हो गए? लग्जरी गुड्स में मैंने तुमसे कहा, कल मैं गया यॉट खरीदने, ठीक है, यॉट खरीदने में गया। यॉट का मेरे दिमाग में एक प्राइस सेट था कि चलो भैया यॉट कितने की आ जाएगी, 2 करोड़ रुपए की। मैंने उस पे अमेजोन पे देखा था, मतलब अमेजोन पे तो नहीं, मतलब मैंने सर्च करा था, मुझे पता था कि 2 करोड़ रुपए की आ जाएगी यॉट। तो अब मैं यॉट खरीदने गया। अचानक से क्या हुआ, मैं मतलब मैंने पूरे अपने जिंदगी भर के पैसे जोड़ के 2 करोड़ रुपए जमा करे थे कि भैया यॉट खरीदूंगा। कल मैं गया मार्केट में और यॉट का प्राइस जो था वो क्या हुआ, प्राइस जो है इंक्रीजेज बाय 10%। 10% से इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो ये हो गई 2 करोड़। कितना होता है 2 करोड़ का? 7 जीरो में से 2 करोड़ 2 लाख। अब ये हो जाएगी 2 करोड़ 2 लाख रुपए की। 10% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ये हो गई, एक सेकंड यार, हाँ 2 लाख ही होगा, गलत तो नहीं बता रहा? 10% है ना, सॉरी 20 लाख होगा। 2 करोड़ 20 लाख। वो कैलकुलेट कर लेना, 10% ऐड कर लेना, 2 करोड़ का 10% निकालोगे तो 20 लाख आएगा। तो प्राइस इंक्रीज हो गया 10% से, तो यॉट का प्राइस कितना हो गया? अब यॉट का प्राइस हो गया 2 करोड़ 20 लाख रुपए। अब ये प्राइस इंक्रीज हो गया यॉट का। अब इस प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो मेरे जैसे और बंदे होंगे जो मतलब जिन्होंने यॉट खरीदने के लिए पैसे जोड़े होंगे, उन्होंने देखा कि भैया प्राइस तो इसका इंक्रीज हो गया, तो वो क्या करेंगे, डिमांड विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। मैं इसका आइडिया ही ड्रॉप कर दूंगा, और जो मेरे दोस्त हैं जो आगे खरीदना भी चाह रहे हैं या जिनका मन है, वो भी शायद ये आइडिया ड्रॉप कर दे यॉट खरीदने का, क्योंकि वो वैसे ही इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एक तो वैसे ही इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ऊपर से और ज्यादा उसे एक्सपेंसिव कर दिया, तो उसकी डिमांड कैसी होगी? डिमांड बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होगी। अगर इसके प्राइस में मान के चलो 10% कम हो जाता है, ये कितने का हो जाता है? 10% कम होकर ये हो जाता है 1 करोड़ 80 लाख का। तो मैं शायद अपने एक दो दोस्तों को और रिकमेंड कर देता। मैं कहता हूँ भैया देखो, मैंने गूगल पे सर्च करा था, 2 करोड़ का प्राइस है और अभी प्राइस कम हो रखा है, 10% कम, फटाफट अगर तुम्हें भी पैसे हैं तुम्हारे पास तो इसको खरीद लो। तो उसमें भी बड़ा ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है अगर लग्जरी गुड के प्राइस में, क्योंकि 20 लाख इज अ बिग अमाउंट, और जब 20 लाख का फर्क आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो वहां पर उसमें डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए लग्जरी गुड्स ऑफन हैव हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सही क्यों है? एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल रख के तुम्हें सारा समझा दिया है मैंने, इसके बाद डाउट आना नहीं चाहिए। आए तो पूछ लेना, बट आना नहीं चाहिए। अजर्शन तो ट्रू है, अजर्शन बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन देखते हैं, रीजन इन्होंने क्या दिया है। हमने तो यहाँ पे लिख दिया है रीजन, when price of a luxury good increases, यहाँ पे हमने देख लिया कि प्राइस ऑफ लग्जरी गुड हो गया इंक्रीज, then their demand falls considerably as they are put to urgent uses only। considerably का मतलब पता है क्या होता है? considerably का मतलब होता है ड्रास्टिकली का उल्टा, कि डिमांड, ये बोल रहा है कि डिमांड कैसे रिड्यूस होगी, डिमांड बहुत कम रिड्यूस होगी। कम, हिंदी में नहीं लिखते, ये जो इसका मतलब है ना कंसीडरेबली का, डिमांड रिड्यूसेस कंसीडरेबली। कंसीडरेबली का मतलब क्या होता है? बहुत कम रिड्यूस होगी। वो समझाने के लिए, जिसको नहीं समझ आया कंसीडरेबली का मतलब, उसके लिए है ये, कि उसकी जो डिमांड होगी, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड उसकी क्या होगी, कंसीडरेबली रिड्यूस होगी, मतलब बहुत ही कम लेवल पर रिड्यूस होगी। एंड ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो गलत बोल रहा है सर स्टेटमेंट। हमने तो पढ़ा है कि ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसलिए असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसने तो स्टेटमेंट ही गलत बता दी, जो रीजन वाली स्टेटमेंट ही गलत है, फॉल्स है बिल्कुल।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा।